कोई भी वीडियो गेम जो इंटरनेट पर मौजूद है, चाहे वो कितना भी छोटा या फीका क्यों ना हो, आप शर्त लगा सकते हैं किसी ना किसी ने इसके लिए धोखा देने का कोई तरीका खोज लिया होगा। हालांकि ये खास तौर पर बड़े ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम के लिए मुश्किल बात है, पर यहाँ कुछ चीट का इस्तेमाल करना बढ़िया तरीका बन गया है, जिससे ऑनलाइन साइट्स पर स्ट्रीमिंग करके लोगों को हैरान किया जा सकता है। आपको बस ये पता लगाना है कि आप किस चीट का उपयोग करना चाहते हैं। दिखावे के लिए तो आपके पास जैसे गॉड लेवल स्किल्स हैं और पैसा खर्च करके लोग आपको सैलाब की तरह देखने आएंगे, लेकिन अगर आप कोई गलती कर बैठे तो आपकी पोल पूरी दुनिया के सामने खुल जाएगी। और इंटरनेट धोखेबाजों का साथ तो बिल्कुल भी नहीं देता मेरे भाई। इसके साथ ही आइए कुछ स्ट्रीमर्स और गेमर्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनकी ये धोखाधड़ी कुछ शर्मनाक तरीके से सामने आई है। पीपलैक्स कॉल ऑफ ड्यूटी इस दुनिया में सबसे ज्यादा खेली जाने वाली वीडियो गेम फ्रेंचाइजीज में से एक है, लेकिन यहाँ सैकड़ों हजारों धोखेबाजों का मानो जैसे एक घर है जो हर दिन सर्वर्स के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करते रहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सभी उन निराश लोगों में से होंगे जो एक बेहतर खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन देखा जाए तो ये चीट का इस्तेमाल करने वालों में से कुछ लोग बेहतर खिलाड़ी बन जाते हैं, जैसा कि पीपलैक्स ने 4 अप्रैल 2022 को साबित किया, जिसने नंबर 2 पोजीशन इस कॉल ऑफ ड्यूटी वांगुआर्ड में हासिल की। पीपलैक्स अपनी गेम की लाइव स्ट्रीमिंग ट्विच नाम की एक एप्लीकेशन पर कर रहे थे, तभी ये सब कुछ अचानक से उसके साथ हो गया। I picked up a fucking pistol, bro. Damn, who's shot that kid? Cutie? Yo, Carter. Damn, why does my game always crash and shit? Son, you, my bad. क्या आपने उसे पकड़ा? चलिए इस पर गौर फरमाते हैं। पलकें बिल्कुल ना झपकें वरना आप ही नजारा मिस कर सकते हैं। वहाँ वो टेल लाल बॉक्स। हाँ मेरे भाई, इस गड़बड़ी से अभी पता चला है कि आप वाकई में वॉल हैक्स का इस्तेमाल कर रहे थे। वॉल हैक्स या ESP हैक्स का इस्तेमाल करके खिलाड़ी अपने दुश्मनों को आसानी से देख पाते हैं जो उस इलाके या दीवारों के पीछे होते हैं, जिससे खिलाड़ी इस धोखेबाजी का लुत्फ उठाते हैं। मैं इस तरह के आम हैक की उम्मीद करता हूँ 10 साल के एक बच्चे से कर सकता हूँ भाई, लेकिन वांगुआर्ड का ये दूसरा महान खिलाड़ी हो सकता है क्या? अपनी पहचान को दुनिया की नजरों से छुपाने के लिए पीपलैक्स ने दुनिया से तहे दिल से उनसे माफी मांग ली और दावा किया कि उसने हाल ही में अपनी बंदूक के लिए कैमो स्किन लगाने के लिए चीट डाउनलोड किया था, लेकिन पूरी दुनिया ने अभी अभी देखा कि ये जनाब वॉल हैक्स का इस्तेमाल कर रहा है। अरे भाई, हम इतने बेवकूफ नहीं है। ये क्लिप जितनी बार चाहूं उतनी बार देख सकता हूँ। आप एक वॉल हैक का इस्तेमाल कर रहे थे, स्किन और बिना स्किन के भी। उसने माफी के साथ साथ वो चीट फाइल भी लोगों को दिखाई जो उसने डाउनलोड की थी, ताकि वो ये साबित कर सके कि वे इससे पहले ये इस्तेमाल करते थे। पर लोगों ने उसकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं किया और उसके तुरंत बाद उसे कॉल ऑफ ड्यूटी और ट्विच से बैन कर दिया गया और साथ ही एक धोखेबाज के रूप में देखकर उसका सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिया गया। चलिए ये तो भाई चला गया, लेकिन आप ये बात जरूर सोच सकते हैं कि अगर वांगुआर्ड का ये नंबर 2 प्लेयर एक धोखेबाज था तो नंबर 1 खिलाड़ी कैसा होगा? मिस्टर पिक्सेल एक धोखेबाज के बेनकाब होने से ज्यादा खुशखबरी यह है कि एक धोखेबाज गलती से खुद की ही पोल खोल दे। उदाहरण के तौर पर आइए एक नजर डालते हैं स्ट्रेंज स्ट्रीमर पर जिसका नाम मिस्टर पिक्सेल है। ये ट्विच और फेसबुक पर अपने गेम का स्ट्रीम लगभग 12,000 फॉलोअर्स के लिए करता है। यह आदमी 2020 में कॉल ऑफ ड्यूटी के अनोखे गेम पले में फंस गया। लोगों को उसके कई अकाउंट मिले, जिनमें कुछ अकाउंट में इसके मारने की औसत 2.6 से भी कम थी, लेकिन कुछ अकाउंट्स तो ऐसे थे जिनमें मारने की औसत 25 से भी ज्यादा थी। तो भाई कुछ लोचा तो लग रहा था। तो एक स्ट्रीम के दौरान 2020 में जब उन्होंने अपने दर्शकों को अपने पूरे सेटअप का कैमरा शॉट दिखाया, तभी दर्शकों में से एक जिनसे उन्हें इंसर्ट बटन हिट करने के लिए उसने कहा, उसके कहने पर उसने ऐसा किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन जैसे ही वो अपनी पहली वाली स्ट्रीमिंग स्क्रीन पर वापस आया, उस जनाब ने बताया कि वो चाहता है कि आप एक और बटन दबाएं, और उस वक्त इस बात का खुलासा हो गया। Ah, insert! Le bouton insert pour le truc en fait de la souris. इसे कहते हैं चालाकी। उस जनाब ने उसे कीबोर्ड के शॉर्टकट हिट करने के लिए उकसाया, जो उसको ऐसी जगह पर पहुंचा गया जहां उसने इस्तेमाल किए जाने वाले छिपे हुए प्रोग्राम्स रखे हुए थे। वहां पर देखा गया कि हमारे पुराने भाई साहब इंजन ओनिंग नाम के एक प्रोग्राम का इस्तेमाल कर रहे थे। इंजन ओनिंग एक चीट सब्सक्रिप्शन स्कीम है जो कई सारे छोटे हैक्स जैसे वॉल हैक्स और एम बोर्ड इस्तेमाल करने की छूट देता है, जिसके बाद में मिस्टर पिक्सेल का ये राज लोगों को पता चल गया। उनके दुश्मनों को मारने की 25 से ज्यादा औसत क्यों है। हालांकि उन्होंने फिर अच्छा खेलने की पूरी कोशिश की और समझाया कि ये सिर्फ एक ग्लिच था, और वो भी ये जानने के बावजूद कि ये क्लारा का सबसे खराब बहाना था। मिस्टर पिक्सेल आज भी नए अकाउंट टॉन्टन पिक्सेल के नाम से ट्विच पर स्ट्रीम करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार अपना नाम बदलते हैं। ये सच नहीं बदलेगा कि आप धोखाधड़ी में पकड़े गए थे भाई। केंजी, अरे क्या आप जानते हैं कि एक वॉनेबल बिग लीग स्ट्रीमर अपनी खुद की चीट्स को लाइव स्ट्रीम पर देखने से क्या बेहतर है? एक सेमी प्रो खिलाड़ी कुछ यही काम कर रहा है। मार्च 2022 की बात है। केंजी नाम का इंसान कॉल ऑफ ड्यूटी के वांगवार्ड खिलाड़ी पर 2 वर्सेस 2 मैच में चीट का इस्तेमाल करने का आरोप उस पर लगा। ऐसा देखा गया जैसे वो सामने वाले प्लेयर को देखने के लिए वॉल हैक का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे उसे काफी फायदा मिल रहा था। केंजी अपने नाम पर लगे हुए आरोप को मिटाने के लिए बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करता। वो एक गॉड लेवल प्रो खिलाड़ी है और सामने वाले खिलाड़ी का पता लगाना उसके लिए आम बात है। ऐसा साबित करने के लिए उसने एक मॉनिटर कैमरा का इस्तेमाल किया, लेकिन 2022 में चेकमेट गेमिंग कंपटीशन के दौरान ये उनके लिए बिल्कुल भी काम नहीं आया।
जरा उनकी स्क्रीन पर पीले बॉक्स पर नजर डालिए। क्या ये उसको सामने वाले खिलाड़ी की लोकेशन बताता है? हाँ, एक टेक्स्ट बुक वॉल हैक है। मेरा मतलब है ये बेवकूफ हैक का इस्तेमाल करते हुए साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो हैक का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। यार, इस खिलाड़ी में दिमागी सेल्स की कमी होने का ये काफी मजेदार नजारा है। केंजी ये भूल गया कि पूरी दुनिया अभी भी उसको देख सकती है और अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए वॉल हैक्स का इस्तेमाल करने की अपनी पुरानी आदतों में वापस आए। उन्हें तुरंत चेकमेट गेमिंग से हटा दिया गया और सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ साथ उसने स्ट्रीमिंग अकाउंट्स को जल्दी जल्दी बंद कर दिया। कम से कम उसे याद आया कि उन्हें बंद कैसे करना। उम्मीद है नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को देखने के लिए किसी वॉल हैक की जरूरत नहीं है। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाकर आप ऐसी वीडियोस दोबारा देख सकते हैं। कर दिया? चलिए देखते हैं अगला कौन है। देवस्कर। तो बात है जुलाई 2021 की। ट्विच राइवल्स कॉल ऑफ ड्यूटी में यूरोपीय स्ट्रीमर्स को एक दूसरे के खिलाफ पीट रहे थे। इस गेम में जीतने वाले प्लेयर के लिए $75,000 का इनाम था, लेकिन एक बार खेल शुरू होने के बाद लोगों ने देखा कि ट्विच पार्टनर पर एक खिलाड़ी के गेम के गड़बड़ चल रही थी, जिस खिलाड़ी का नाम देवस्कर था। Počkej mě. Jsou od tebe 20 metrů nebo 50. Jo, za mnou. Jo, viděl jsem. Poběž. Knock. Tady. Knock. Mám málo. Dozad. Ještě dozad tam. Knock. इस पर जरा ध्यान देखिए कैसे देवस्कर यहाँ हर दुश्मन के सिर पर एक सटीक निशाना लगा रहा है, भले ही उसके क्रॉस एयर ठोस चीजों से गुजरते हो। हाँ, ये सही नहीं है। जैसा कि आपने देखा कैसे इसने सटीक हेडशॉट लगाकर एक पूरी टीम को खत्म कर दिया। अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश में देवस्कर ने अपने हाथ और स्क्रीन दिखाने के लिए अपने कैमरा को अपने डेस्कटॉप की ओर घुमा दिया। ऐसा लगता है कि उसने इस अवसर का इस्तेमाल किसी भी हैक को बंद करने के लिए किया, जो कि बहुत जल्दी बिल्कुल स्पष्ट हो गया। Můžu zkusit summit, kámo, nebo ne, to tam někdo bude. अचानक वो दीवारों के बीच में से निशाना लगाने में कामयाब हुआ, उसे तुरंत ही खत्म कर दिया। ये बहुत ही शर्मनाक था, लेकिन लोगों ने इस बात को यहीं पर खत्म नहीं किया। वो खोज में लग गए और पता लगाया कि देवस्कर के पास कई अकाउंट्स थे और उनमें से एक अकाउंट जो वो टूर्नामेंट खेलने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, उसमें उसके हेडशॉट लगाने की सटीकता 66% थी। और आपको बता दें कि वॉरजोन के सभी हाई रैंक वाले खिलाड़ियों की औसत लगभग 20% थी। अब ये यकीन करने में कोई दिक्कत नहीं है कि वो पहले एक एमबोट हैक का इस्तेमाल कर रहा था। तो ये फुटेज देखने के बाद देवस्कर को टूर्नामेंट से तुरंत बाहर कर दिया गया और ट्विच से बैन कर दिया गया, लेकिन सिर्फ एक सप्ताह के लिए। वो आज भी स्ट्रीमिंग कर रहा है, लेकिन उसने कॉल ऑफ ड्यूटी के अलावा अन्य खेलों पर अपनी पकड़ जमाई। मुझे ऐसा लगता है कि उसने असल में $75,000 के लिए अपना AIM लॉक सेट किया था। इट्स टिमी। क्या आपने कभी स्मर्फिंग के बारे में सुना है? ये वो जगह है जहां हाई रैंक वाले खिलाड़ी एक नया अकाउंट बनाकर लो रैंक प्लेयर्स के साथ कॉम्पिटिटिव मोड में खेलते हैं। ये स्मर्फ को रैंक किए गए मैचों में हावी होने में मदद करता है ताकि वे स्ट्रीम पर अच्छे दिखें। अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए प्लेयर दूसरे लो रैंक प्लेयर्स का मजा बर्बाद कर देता है। अफसोस की बात है कि ज्यादातर मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम में स्मर्फिंग का एक बड़ा मुद्दा है। टिमी जैसे प्रो खिलाड़ी इसमें बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं। पहला स्ट्रीमर एक अच्छा हाई रैंक वाला प्लेयर हर मल्टीप्लेयर शूटर गेम में रहता है, लेकिन उसने अपनी एज पहुंचने की काबिलियत को और ज्यादा बढ़ाया जब उन्होंने वैलोरेंट में एक स्मर्फ अकाउंट में मैराथन स्ट्रीम को पूरा करने की कोशिश की, जहां उन्होंने सबसे कम समय में सबसे हाई रैंक तक जाने के लिए अपना रास्ता बनाने का प्रयास किया। लेकिन नवंबर 2021 में वैलोरेंट ने स्मर्फिंग को और भी ज्यादा संजीदा बना दिया, जो कि टिमी को एक लाइव स्ट्रीम के दौरान पता चला। 10 seconds left. What? Hello? Hello? उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उसने रियोट गेम के डेवलपर से बात की, जिन्होंने उसे बताया कि इसे स्मर्फिंग अकाउंट बनाने से बैन कर दिया गया है। लेकिन उनकी एजेंसी ने दावा किया कि रन खत्म होने तक उन्हें बैन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से रैंक बढ़ाने का अच्छा तरीका था, जो कि रूल बुक में भी लिखा था। और 1 घंटे बाद उसका अकाउंट पूरी तरह से वापस आ गया और उसने फिर से ये काम शुरू कर दिया। तो मैं इस बात पर सीधा आता हूं कि रियोट क्या स्मर्फ करना ठीक नहीं है, जब तक कि आप एक बड़े स्ट्रीमर नहीं है, एक हाई रैंक वाले प्लेयर नहीं है। किस मामले में आप जो चाहे कर सकते हैं। हाँ, मैं इस चीज का बड़ा फैन तो नहीं हूं, पर मेरा सवाल जरूर है। लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। धोखेबाजों पर उल्टा वार। जब मैं एक प्रो खिलाड़ी कहता हूं तो मुझे कहने की जरूरत नहीं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम एक बार फिर से वापस के मोमो पर नजर डालेंगे। एक ऐसा खिलाड़ी जो जानता है कि अपने सर्वर पर तबाही मचाने वाले धोखेबाजों से कैसे निपटें। दरअसल बात है 2021 के आखिरी दिनों की। के मोमो ने एक धोखेबाज को पकड़ा, बहुत सारे हैक्स का इस्तेमाल कर रहा था, यहाँ तक कि उसके पास ESP हैक भी था। ये एक बंद जगह पर बैठकर वो आराम से चारों ओर नजर घुमाकर सामने वाले खिलाड़ियों को खुद वॉल के पीछे बैठकर ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और अच्छी बात यह है कि के मोमो के पास इस आदमी को सबक सिखाने के लिए बढ़िया चीज थी। जी हाँ, एक लैंड माइन। How are you playing a server and there's a landmine behind you and you don't question it? Like,
और सिर्फ एक नहीं बल्कि दो। लेकिन कभी कभी तो लैंड माइन भी इन धोखेबाजों को सबक सिखाने के लिए काफी नहीं होती है। तो केमोमो ने इस आदमी के बनाए गए बेस के बाहर स्वागत करने के लिए एक चटाई बिछाई जो पूरी तरह से लैंड माइन की बनी हुई थी। That look down. हाँ, सच कहूँ तो केमोमो को पूरे दिन इन डिंग बैट्स के साथ डील करते हुए देख सकता हूँ। अगर आपने पहले से उस चैनल पर नहीं पहुंचे हैं आप, तो उसे यूट्यूब और ट्विच पर भी जाकर अभी ढूंढ लें। और हाँ, जंग में किसी को धोखा देने की कोशिश कभी मत करना भाई। सोफिया रमीरेज स्लेज। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे भी तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम्स को चीट किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उन्हें हैकिंग नहीं मानी जाती, लेकिन उन्हें चीट जरूर माना जाता है। और प्रोफेशनल वेलोरेंट खिलाड़ी सोफिया स्लेज रामिरेज ने कुछ इस चीज का आविष्कार सितंबर 2021 में किया। प्रो टीम पोलारिस के लिए खेलते हुए स्लेज का अकाउंट अचानक से बैन हो गया। इसी दौरान वेलोरेंट चैंपियन टूर गेम चेंजर्स नॉर्थ अमेरिका सीरीज 3 इवेंट हो रहा था, पर उसको इनसे जुड़े हुए सब इवेंट से 3 महीनों के लिए बैन कर दिया गया। वेलोरेंट के डेवलपर रिआउट गेम्स हैकर्स को बढ़ावा देने का आरोप, जिसे बसिंग के नाम से जाना जाता है, जहां वो जानबूझकर खेल में धोखेबाजों के साथ अपना फायदा उठाने के लिए अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए खेलती थी। लेकिन स्लेज को यह आरोप पसंद नहीं आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक खत लिखा। उसने जोर देकर कहा कि वो जानबूझकर कभी धोखेबाज के साथ नहीं खेली, और उसने यह भी बताया कि रिआउट गेम के विभाग में उसे कोई गलत तरीके से निशाना बना रहा होगा। और इसके जवाब में रिआउट गेम ने बड़ी तोपें निकाली और एक बयान दिया जिसने पूरी तरह से उसके अकाउंट को खारिज कर दिया। अब वेलोरेंट में अगर किसी को चीट का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो मैच समाप्ति खुद हो जाती है और एक बड़ी लाल स्क्रीन खेल को समाप्त कर देती है। प्लेयर्स को खबर करती है कि हैक इस्तेमाल होने की खबर है। इससे बचना काफी मुश्किल है। अपने बयान में रियट गेम्स ने इस बात का खुलासा किया कि 20 सितंबर 2021 को स्लेज ने लगातार 10 मैच इन चीटर्स के साथ खेले, जिसमें 8 में जीत हासिल की और उन चीटर्स को दूसरे ही गेम में चीटिंग करने के लिए बैन कर दिया गया, जिसमें स्लेज के साथ साथ सभी खिलाड़ियों को रेड स्क्रीन द्वारा चेतावनी भेजी गई थी। स्लेज और उन चीटर्स ने फिर अलग अलग अकाउंट से लॉग इन किया और 8 और गेम खेली। साथ ही 28 दिन पहले उन्होंने नोट किया कि लाल स्क्रीन से मिली चेतावनी के बाद स्लेज लगातार और बार बार उन्हीं चीटर्स के साथ खेल रही थी। और फिर आखिर में इन सबसे तंग आकर उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि प्रतियोगी मैचों में 77% मैच मेकिंग रैंक भी उसको चीटर्स के साथ खेले गए रैंकों से आई है। 60% प्रतियोगी मैच खेले उसने सिर्फ 2 वाली टीम बनाकर खेले हैं, जिनमें से एक चीटर होता था। और इतनी अच्छी तरह से सबक लेने के बाद पोलारिस ने उसे टीम से बाहर कर दिया। उसे अपनी सभी स्ट्रीमिंग और सोशल चैनल्स के लिए बंद कर दिया गया और चुप हो गई वो। लेकिन फिर 3 महीने बाद वो ट्विच और ट्विटर पर भी वापस आ गई। अपने जहरीले व्यवहार के लिए उसने माफी मांगी और बेहतर खेल दिखाने का वादा किया। आपको इसके बारे में क्या विचार है? क्या वो दूसरे मौके के हकदार है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। कोडी मिलर। इस अगले धोखेबाज के लिए हमें इतिहास की किताबों को सामने लाने की जरूरत है। चलिए आपको वापस ले जाकर अगस्त 2005 की सैर कराते हैं। ये तेज गति से दौड़ना का फंडा था, यानी कि ये वो खेल था जिसे पूरा करने के आपके जितना हो सके उतना तेज भागना था। और उस वक्त का एक स्पीड रनर जिसको कोडी मिलर के नाम से जानते थे, इस जनाब ने दावा किया कि उसने हेलो 2 गेम सबसे मुश्किल सेटिंग के साथ खेलकर लेजेंडरी ने सिर्फ 3 घंटे 17 मिनट में पूरी गेम खत्म कर दी, और वो भी मरने के बाद। ये देखते हुए कि स्पीड रनिंग के इतिहास में ये कितनी पुरानी बात है, इस हैक से उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और इस हैक ने उन्हें 2007 के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान दिलाया। और स्पीड रनिंग की दुनिया में उसने काफी नाम कमाया, और इतना नाम कमाया कि 2011 में उसको ऑफिशियल मजेदार गेम डन क्विक इवेंट में बुलाया गया और उसके इस स्पीड रनिंग हुनर को लाइव स्ट्रीम पर दिखाने के लिए कहा गया। और यहीं पर उसकी ये चाल टूट गई। माना जाता है कि रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में कोडी बार बार हार गए। उसमें किसी भी तरह की तकनीक नहीं लगाई और गेम की मुश्किल सेटिंग्स को कम करने के लिए बोला। Oh, boo, I hope people aren't disappointed. Me with hi. Yeah, we need other people in the interest of time. और वो एक बार भी नहीं बल्कि 2 बार। आखिर में उसने 4 घंटे लगाकर आसन सेटिंग्स में खेल पूरा कर दिया, यानी उससे भी दुगना समय लगाकर जितनी उम्मीद थी। और सच कहूं तो ये देखना काफी शर्मसार था। कोडी पर यूं तो पूरी दुनिया ने आरोप लगाया कि उसने असली 3 घंटे 17 मिनट के रन कई हिस्सों के साथ एक साथ मिलाकर नकली गेम दिखाया ताकि वो इस खेल में ज्यादा बेहतर दिखाई दे, जितना कि वो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि उन्होंने अपने खिलाफ लगे हुए आरोपों को कभी नहीं नकारा, लेकिन बाद में उनका ये स्कोर और टाइम पूरी तरह स्पीड रन लीडर बोर्ड से हटा दिया गया। चलिए, अगर उसने इस तरीके से स्कोर बनाया होगा तो वो मास्टर चीफ कम मास्टर शीट ज्यादा बन गया होगा। कॉर्नर रेस। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गेम्स डन क्विक इवेंट में लाइव स्पीड रन करना स्पीड रनिंग की दुनिया में काफी मुश्किल बात है। लेकिन कोडी वो वाहिद इंसान नहीं है जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने इस स्कोर को फेक बनाया। दरअसल बात 2019 की है, जब कॉर्नर रेस ने दिखाया कि उन्होंने गेम क्लस्टर ट्रक में हाई रन स्कोर किया है ताकि वो समर गेम्स डन क्विक 2019 इवेंट में शामिल हो सके। ये बात दूसरे क्लस्टर ट्रक स्पीड रनर रोनिन पॉन को हजम नहीं हुई, जो इस इवेंट में हाजिर थे। हालांकि
SGDQ में कॉनर का लाइव रन स्कोर उसके हाई स्कोर से लगभग 1 मिनट ज्यादा था। ये सुनने में काफी ज्यादा तो नहीं लगता, लेकिन स्पीड रनिंग की दुनिया में बहुत ज्यादा। इसके अलावा रोनिन पॉन ने इस बात पर भी गौर किया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड रन स्कोर का दावा करने के बावजूद कॉनर ने इसे ऑफिशियल स्पीड रन लीडर बोर्ड में जमा नहीं किया, जो उसने अपने पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड रन स्कोर करने के बाद किया था। आखिर में उन्होंने कॉर्नर के इस रन रिकॉर्ड को ट्रैक किया, जो विश्व रिकॉर्ड बीटिंग सबमिशन टाइम से मिलता था, जिसे इवेंट के लिए 1 सप्ताह के सबमिशन टाइम के दौरान अपलोड किया गया था। अब क्लस्टर ट्रक में एक छोटी सी ग्रैपलिंग हुक गड़बड़ है, जहां स्क्रीन के बीच में एक छोटा सा आइकन दिखाई देता है। ये आइकन पूरी गेम के दौरान एक बराबर स्पीड के साथ घूमता है और लेग से भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए पूरे रन के दौरान लगातार घूमता रहता है। पर कॉर्नर जब रोनिन पॉप का गेम देख रहा था तो उसने एक बात नोटिस की, और वो ये थी कि इस आइकन का घुमाव कई पॉइंट्स पर सिंक से बाहर था और इसके लिए कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं थी। ये बात उसके लिए जग जाहिर थी कि कॉर्नर अलग अलग रन के हिस्सों को एक साथ जोड़ रहा था, और रोनिन पॉन ने दावा किया कि ये नकली रन था जिसे उन्होंने SGDQ को सबमिट किया। कॉर्नर ने दुनिया के सामने नारापू का पलटवार किया, ये स्वीकार करते हुए कि हाँ, रन्स को जोड़ दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे कभी SGDQ को सबमिट नहीं किया। लेकिन कम्युनिटी के अन्य मेंबर्स के साथ ली कोई बातचीत में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि ये असल में वही रन था जिसे उन्होंने सबमिट किया था। ऐसा होने के बाद स्पीड रनिंग कम्युनिटी ने उसको बुलाया और उसे वो स्कोर दिखाने के लिए कहा जो उसने SGDQ को जमा किया था, और जो उसने कभी किया ही नहीं था। जैसे जैसे विवाद बढ़ा, कॉर्नर ने पिछले सभी रन रिकॉर्ड को क्लस्टर ट्रक स्पीड रन लीडर बोर्ड से खारिज कर दिया गया और वो क्लस्टर ट्रक स्पीड रनिंग से पूरी तरह से बाहर हो गए। क्लस्टर ट्रक को भूल चाहिए। ये पूरी दुखद गाथा एक क्लस्टर समझ ही सकते हैं क्या है। अमेरिका, जी हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कॉल ऑफ ड्यूटी में चीटर की गंभीर समस्या है और अगस्त 2021 में एक्टिविजन बैन हैमर स्प्री पर चल गया, जिससे उनके सर्वर से आधे मिलियन से ज्यादा चीटर्स को लात मार दी गई। अगर उन्होंने ये कदम जल्दी उठाया होता तो वे स्ट्रीमर अमेरिका को शायद अपने जाल में पकड़ सकते थे। जनवरी 2021 में इस खिलाड़ी ने एक ऑफिशियल ट्विच राइवल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और दूसरे स्थान पर आने और MVP खिताब जीतने के बाद $11,000 का स्वादिष्ट इनाम हासिल किया, लेकिन उसकी जीत का ये जश्न लंबे समय तक नहीं चल सका। जैसे कि कुछ महीनों बाद मई में वॉर जोन वर्ल्ड रिकॉर्ड जीतने वाले एक प्लेयर ने एक ट्वीट थ्रेड में अमेरिका के कई क्लिपों की इशारा किया। He has everybody. I need to. Bro, this guy does not see me A side and starts pre-firing. He looks to the right a little bit for no reason. Pre-fires, and then I peek. प्री फायरिंग देकर वो पहले से आने वाले दुश्मन के साथ लड़ने के लिए तैयार है। ऐसा लगता है कि अमेरिका के पास कुछ वॉल हैक थे और वो बीच में सॉलिड चीज होने के बावजूद दुश्मनों को निशाना बना रहा था। Don't tell me he's actually there. He actually did. He really did frame him. He followed him through the wall. No way! He really did! वो कैसे बच गया? या तो वो गलती से बच गया या उसने वॉल हैक की मदद से पिछली तरफ से आने वाले दुश्मनों को देख लिया था जो उसे पीछे से ट्रैक कर रहा था। पर कभी कभी के हाई रैंक खिलाड़ी महंगा ऑडियो हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से दुश्मन के फोर्ट साउंड्स उन्हें दूर से आ सकती हैं। लेकिन अमेरिका इस तरह का खेल बिल्कुल भी नहीं रहा था। इस बात का यकीन दिलाने के लिए एक लाइव स्ट्रीम के दौरान उन्होंने टीम व्यूअर की मदद से किसी को उसके PC को एक्सेस करने की अनुमति दी। ये साबित करने की कोशिश की कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप देखने वाले हैं, ये उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी, क्योंकि इस जनाब ने छानबीन के लिए उसकी ईमेल्स पर नजर डाली। जी हाँ, नाम गेट और इसने जो ईमेल्स भेजी हुई ना, अमेरिका ये कंपनी एक की को कॉल ऑफ ड्यूटी चीट्स खरीदने के लिए भेजी हुई है। भाई ये अच्छी बात नहीं है। उसने पहले ये दावा किया कि वो सिर्फ खरीदने के लिए पूछ रहा था, असल में कुछ भी नहीं खरीद रहा था। आपका क्या लगता है कि ये बात मान ली जाएगी? अगर चलो एक ईमेल इसके पास है, हाँ देख सकते हैं, ये ईमेल है जिसमें लिखा गया है बना दिया गया अकाउंट चीट राइवल आपका, और इसमें कोई शक नहीं है कि राइवल चीट कॉल ऑफ ड्यूटी हैक्स बेचता है। ये मसला और भी ज्यादा पेचीदा होने लगा। हालांकि उनको इसकी सजा भुगतनी पड़ी और स्ट्रीम को जब गौर से जांचा गया तो सारी गलती सामने निकल करके आ गई कि वो चीटिंग कर रहा था। बेशक ये खिलाड़ी का प्रोक्लेन है, मुझे तो पता नहीं, पर फैंस को बड़ा मजा आया होगा, है ना? अगर आप इसी सीरीज के और भी पार्ट्स देखना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। द रियल जियो, जब कॉल ऑफ ड्यूटी का खिलाड़ी फोनिजियन, मुझे उम्मीद है कि मैं सही कह रहा हूँ, बात दरअसल नवंबर 2021 की है। उसने एक खिलाड़ी को खेलते हुए देखा जिसके खेल में उसे कुछ गड़बड़ लगी। They weren't even looking at me and I died. This guy's cheating. जी हाँ, कॉल ऑफ ड्यूटी में गोलियां उस तरह काम नहीं करती जब तक कि आपके पास दुश्मनों की तरफ निशाना लगाने के बिना उन्हें मारने का कोई हैक ना हो। फोनिजियन ने तभी उस खिलाड़ी को रिपोर्ट कर दिया जिसका नाम था रियल जियो, और अपने शक को दूर करने के लिए उसके स्ट्रीम को देखना शुरू कर दिया। लेकिन वो अकेली नहीं थी जो उसे हैक कर कह रही थी। चैट में कोई और भी उस पर अपना गुस्सा दिखा रहा था, जो उस पर मैग्नेटिक बुलेट्स चीट का उपयोग करने का आरोप लगा रहा था। ये एक विकल्प है जो इंजन ओनिंग में पाया जा सकता है, और हाँ, वो पुराना चेस्टनट। लेकिन द रियल जियो ने दावा किया कि उसे पता नहीं कि इंजन ओनिंग क्या होता है। मैं कह सकता हूँ दावे से, एक बार जरा इस पर नजर डालिए।
क्या आपने उसे चीटिंग करते हुए देखा? ये एक छोटी सी हाथ की चाल है जिसे फेक शफल के नाम से जाना जाता है। जब भी वो ताश के पत्तों को सफल करता होता है, वो असल में वो ही पत्ता चुनता है जो डेक से चाहता है और इसे टॉप पर रखता है और बाकी नीचे वाले कार्ड्स में मिला देता है। लेकिन थोड़ा और स्पष्ट रूप से मैच के कुछ देर के बाद में वो एक अलग सी चाल चलता है। डेक ने वो कार्ड देखे जो उसने पकड़े हुए हैं और वो जो टेबल पर हैं। सामने वाले खिलाड़ी का ध्यान इधर उधर होने के दौरान उसने दोनों कार्ड्स की अदला बदली कर दी। क्या वो भूल गया कि खेल को पूरी दुनिया में लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है? ये है केंजी स्टाइल। जबकि उसके सामने वाला खिलाड़ी बेचारा इस बात से बिल्कुल बेखबर लग रहा था। और आखिरकार किसी ने ये बात जज को बताई, जिन्होंने कोडियानी को तुरंत बाहर कर दिया और उन्हें आने वाले इवेंट से बैन कर दिया। गेम को जीतने के लिए मूल yu-gi-oh एनीमे नालायक इंसान हर बार चीट का इस्तेमाल करता था। मुझे लगता है कानूनी तौर पर कोडियानी इस धोखासाजी के लिए दूसरे दर्जे का खलनायक माना जा सकता है। एक और गेमर्स ने चीटिंग की सीढ़ी पार कर ली। मैं इसे देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। इस वीडियो को बहुत ही चालाकी से एडिट करके तैयार किया गया है और कुछ बच्चों के टिकटॉक पर अपलोड किया गया है, जिसमें कुछ बेतरतीब लड़के इशारा करते हैं कि टाइम्स गेमर्स चीटिंग करते पकड़े गए थे। पार्ट 47 ओवरले को चौंकते हुए पकड़े गए। चलो दोस्तों, कम से कम मूल फुटेज का इस्तेमाल करें और इसके मालिकों की तारीफ करें, ना कि मेरे एडिट्स की। Here are some gamers who are caught cheating. मुझे लगता है कि मुझे टिकटॉकर्स कॉड कॉपिंग नाम से एक नई सीरीज शुरू कर लेनी चाहिए और यही स्क्रिप्ट इस्तेमाल करके ऐसा करने वाले लोगों को सभी वीडियोस कर लेनी चाहिए। मैं मजाक कर रहा हूँ भाई। खैर, तब तक के लिए मेरा ये वाला वीडियो आप देखें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।